गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद आज मैं उपस्थित हूं पार्ट 4 में। अब तक हमने 1 से 3 तक पढ़े वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को, यानी वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स, अनेक शब्दों के एक शब्द। आज का जो हमारा क्लास है वह आधारित है स्थान के नाम को, द नेम ऑफ प्लेस, यानी कि अलग अलग स्थानों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले लाइन के साथ। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ड, वैसे जगह जहां पक्षियों को रखा जाता है। अब आप ये मत समझेंगे पिंजड़ा या केज, वो तो हम कैद करके रखते हैं, यानी पक्षियों को जहां खुले रूप से हम रखते हैं एक बड़े क्षेत्र में, इसका हिंदी होता है पक्षी अभयारण्य। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, या इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एवियरी, AVIARY, एवियरी। एवियरी का हिंदी मीनिंग होता है पक्षी अभयारण्य, यानी कि वो स्थान जहां व्यापक तौर पर या बड़ी संख्या में पक्षियों को खुला रखा जाता है, मुक्त वातावरण में रखा जाता है, एवियरी। अब बात करते हैं हम अगले वर्ड्स को या वर्ड्स के बारे में। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ड, बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, यानी वो स्थान जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है ताकि वो मध को एकत्रित कर सके। दैट इज कॉल्ड एपियरी। थोड़ा यहां पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। दे आर वेरी सिमिलर, एपियरी एंड एवियरी। हियर वी, हियर पी। एवियरी का मतलब जहां पक्षियों को रखा जाता है, और एपियरी का मतलब होता है जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर लिटिल प्लांट्स आर केप्ड, वो जगह जहां छोटे छोटे पौधों को रखा जाता है, नर्सरी। यानी नर्सरी वो स्थान होता है जहां पौधों को रखा जाता है, छोटे छोटे पौधों को। आइए बात करते हैं अगले वर्ड्स की। वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स। अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन आर टॉट, वो जगह जहां छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बड़ा कॉमन वर्ड है, केजी, यूकेजी, एलकेजी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी या छोटे छोटे जगहों पर भी प्राय सभी लोग वाकिफ है इस दो शब्द से, दो लेटर से, सॉरी, इन दो लेटर से सभी वाकिफ हैं। केजी, किस क्लास में हो भाई? एलकेजी। किस क्लास में हो भाई? यूकेजी। तुम केजी। तो केजी शब्द बड़ा कॉमन रहा है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ही पता है कि केजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी केजी किसका एब्रिविएशन है। केजी का मतलब होता है किंडर गार्टेन। किंडर गार्टेन, GARTEN, गार्डन है, गार्टेन। केजी का फुल फॉर्म होता है किंडर गार्टेन। LKG, लोअर किंडर गार्टेन। यूकेजी, अपर किंडर गार्टेन। लेकिन शायद कुछ ऐसे भी स्कूल्स होंगे जहां केजी में पढ़ाने वाले शिक्षक या शिक्षिकाओं से भी पूछा जाए कि केजी का फुल फॉर्म क्या होता है, शायद ना बता पाए। A place where small children are taught, that is called kindergarten। वैसे भी शब्द है किंडर। अगर कभी भी किंडर शब्द का यूज करते हैं, KINDER, समझिए बच्चों संबंधित बातें यहां होती है। किंडर का तात्पर्य है स्मॉल किड्स। किड्स से, किंडर से बना है किड। इसका मूल शब्द किंडर और शॉर्ट फॉर्म है किड। आइए बात करते हैं अगले वर्ड्स की। अ रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट। मॉन्क्स का मतलब होता है सन्यासी, और प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, यानी सन्यासियों या पुजारियों का निवास स्थल, यानी जगह। दैट इज कॉल्ड मोनेस्ट्री। वैसे मोनेस्ट्री का हिंदी मतलब होता है मठ। नेक्स्ट, और रेसिडेंस फॉर नन्स। नन का मतलब होता है सन्यासिनी। नन्स, द वर्ड नन्स सिनोनिम ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स सन्यासी एंड नन्स सन्यासिनी। One is masculine, one is feminine. The feminine of monastery is, monks is nuns। यानी कि सन्यासियों का निवास स्थल, रेसिडेंस या रहने की जगह, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेंट। अगर हम इतिहास की बात करें
तो प्राचीन इतिहास में या प्राचीन काल के बाद यानी मध्य काल में जहां पर यूरोपीय देशों में जहां पर औरतों को शिक्षा दी जाती थी, महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, उसका नाम था कॉन्वेंट। आज भी कई आपको कॉन्वेंट मिलेंगे जो स्ट्रिक्टली गर्ल्स के लिए बने हुए हैं, जहाँ गर्ल्स को एजुकेट किया जाता है। लेकिन अब तो कॉन्वेंट बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया, यहाँ बॉयज भी पढ़ते हैं। यानी कॉन्वेंट जो है स्कूल का एक सिनोनिम बन चुका है। बहुत सारे स्कूल्स हैं उसके नाम में कॉन्वेंट लग जाता है, शिवम कॉन्वेंट, स्टेपिंग स्टोन कॉन्वेंट। मगर कॉन्वेंट का जो मूल रूप था वो था पश्चिमी देशों में, जहां पर महिलाओं का शिक्षा केंद्र था। इसलिए वो जगह जहां पर सन्यासियों को रखा जाता है या सन्यासियों का निवास स्थान इज कॉल्ड कॉन्वेंट। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। वो जगह जहां सरकारी आंकड़ों को रखा जाता हो, आर्चीव। आर्चीव्स एक दफ्तर होता है, ये लगभग हर स्टेट में है। वो दफ्तर जहां सरकारी रिकॉर्ड्स को, जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं सरकारी, उनका ये संग्रहालय होता है। जैसे लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रहालय होता है, ठीक उसी तरीके से आर्चिव्स वो संग्रहालय है जहां सरकारी रिकॉर्ड्स या दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड एम्युनिशन आर मेड। आर्म्स का मतलब हो गया हथियार या शस्त्र, और एमुनेशन का मतलब होता है गोला बारूद या कारतूस। अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड एमुनेशन आर मेड, वो जगह जहां शस्त्र बनाए जाते हैं, जहां हथियारों का निर्माण होता है या जहां गोला बारूद या कारतूसों का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड आर्सेनल। आर्सेनल का हिंदी या तो होता शस्त्रागार, या वो जगह जहां शस्त्रों का निर्माण हो या गोला बारूदों का निर्माण हो, दैट इज कॉल्ड आर्सेनल। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर्ड और बिल्ट। वो जगह जहां पानी जहाजों को बनाया जाता है और उनका रिपेयर भी किया जाता है, मरम्मत भी की जाती है। यानी पानी जहाजों के बनाए जाने, निर्माण स्थल, या जहां पर उनका रिपेयरिंग किया जाए, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डॉक, डीओसी के डॉक। डॉक इज अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड। और हम आखिरी वर्ड्स के समूह को लेते हैं, अ प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड और अनलोडेड। वो जगह जहां पानी जहाजों पर या तो सामानों को चढ़ाया जाता है या उतारा जाता है, जहां पर सामानों को लोड किया जाता है या अनलोड किया जाता है, उसे कहते हैं क्वे, क्यू यू ए वाई, क्वे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट you must have enjoyed all the words, and these words are very very important for every examination point of view. You must remember them. Thank you very much for being with me.